हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, इसके पहले फ्रेंड्स हमने पार्ट 3 कवर कर लिया है, यानी 3 पार्ट उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का कवर कर लिया है। हाल फिलहाल में जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर में, उसके लिए आज का सेशन जो है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चाहे आप उत्तर प्रदेश के जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उसके पहले फ्रेंड्स एक अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस टाइप की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है, जिसमें कुल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको मोबाइल नंबर की तरफ भी याद कर सकते हो, 690-242 और 0.43, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो फ्रेंड्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुल 30 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितनी आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन करेगी। तो फ्रेंड्स कुल 190 आदर्श दुग्ध विकास ग्रामों का चयन करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, उत्तर प्रदेश राज्य ने ही संयुक्त अरब अमीरात आधारित कंपनियों के साथ कुल 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का कौन सा रूट सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। तो फ्रेंड्स भारतीय रेलवे का जो गाजियाबाद खंड है ना, यह पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, जो कि सबसे लंबा रूट होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस रेलवे स्टेशन को जनवरी 2023 में FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये दिया गया है वाराणसी कैंट को। यानी उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी कैंट स्टेशन है फ्रेंड्स, इसको उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी कैंट है, इसको वर्ष 2023 के जनवरी माह में FSSAI के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी का संरक्षण दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया जाएगा, तो वो जिला है आपका प्रयागराज। यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडियन स्कीमर पक्षी का संरक्षण किया जाएगा। यानी इसको याद रखना है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिमालय पर पाया जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का सफेद गिद्ध मिला है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो कानपुर जिला है ना, यहीं पर हिमालय पर्वत पर पाए जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का सफेद गिद्ध पाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स सब पहले तो आपको याद रखना है कि इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, दानिश खान। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा संवेदनशील जिला में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा किया गया है। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा किया गया है।
संवेदनशील जिला के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पना श्रीवास्तव नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 के लिए चयनित हुई, कौन चयनित हुआ है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ है? तो जो कल्पना श्रीवास्तव हैं इनको फ्रेंड्स नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखना है यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ की रहने वाली हैं कल्पना श्रीवास्तव, जिनको नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मूवी टू म्यूजियम प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव मिला है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का याद रखना है जो गौतम बुद्ध नगर जिला है ना, इसी के अंदर मूवी टू म्यूजियम प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा फूलों के रासायनिक महत्व की खोज किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा फ्रेंड्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा फूलों के रासायनिक महत्व का खोज किया गया है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च यानी NICPR कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है नोएडा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी नोएडा के अंदर ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहकशा फाउंडेशन द्वारा साहित्योत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? अभी हाल ही में साहित्योत्सव का आयोजन किया गया है, किस फाउंडेशन के द्वारा? तो कहकशा फाउंडेशन के द्वारा, और उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है ना यहीं पे किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस देश का अर्ली वार्निंग सिस्टम स्कूलों में लागू किया जाएगा? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं उसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू किया जाएगा। ठीक है ना, यह अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ का सिस्टम है ये आपको बताना है, तो ये नीदरलैंड का है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इसी के अंदर गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का आपको पता ही है, ताज है तो ताजमहल यानी आगरा के अंदर, उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर अभी हाल ही में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा वनटांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में चर्चा में रहा जो वनटांगिया समुदाय है ना, यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है ना, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वनटांगिया समुदाय का संबंध गोरखपुर से है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार देश भर में संरक्षित स्मारकों को देखने के लिए सबसे ज्यादा सैलानी किस स्थान पर आते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो है सैलानी हैं वो आते हैं ताजमहल देखने के लिए आगरा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभी यह रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा जो संरक्षित स्मारक हैं वो कहाँ है? आगरा के अंदर हैं, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा सैलानी आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किन शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी और आगरा इन दोनों शहरों के अंदर साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों वाराणसी और आगरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रदेश का सबसे हाईटेक थाना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पहली बार दिया गया है, तो जब भी कोई पहली या पहला होता है तो वो आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के किस सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये दिया गया है कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है ना, इसी के अंदर पहली बार
बालिकाओं को भी प्रवेश देने की अनुमति दी गई है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधायिका द्वारा विशेषाधिकार हनन मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में विधायिका द्वारा विशेषाधिकार हनन के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का 37वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जिला है ना, यहीं पर 37वां वार्षिक सम्मेलन भारतीय दूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन का 37वां सम्मेलन आयोजित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? यानी उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश के कुल 2 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर प्रत्याशियों के लिए कितने लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है? तो फ्रेंड्स कुल 40 लाख रुपए खर्च करने की सीमा निर्धारित किया गया है महापौर प्रत्याशियों के लिए, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह किसने निर्धारित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को लागू करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि आपराधिक ट्रैकिंग और नेटवर्क सिस्टम को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है भारत के अंदर, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा है भारत के, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिकों द्वारा एंजाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी गई है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर कपड़ों की एक नई तकनीक जो कि एंजाइम से तैयार किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको भी खोजा गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सरकार के द्वारा शिक्षकों की गई भर्तियों के लिए एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी हाल ही में गठन करने का मंजूरी दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके तहत फ्रेंड्स जितनी भी आने वाली शिक्षक भर्ती है ना वो की जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में प्रदेश की चंद्रकांता ने मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस ग्रैंड फिनाले का खिताब जीता है। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से संबंधित हैं। कौन? चंद्रकांता, जिन्होंने मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस ग्रैंड फिनाले का खिताब जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बुलंदशहर से इनका संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13 का विनर ऋषि सिंह को चुना गया है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो फ्रेंड्स ऋषि सिंह का जो है ना उत्तर प्रदेश का अयोध्या से संबंध है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने इंडियन आइडल 13 का विनर हैं ऋषि सिंह, ठीक है। चूंकि अयोध्या जो है फ्रेंड्स ना काफी चर्चे में रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य की सरकार गांवों के प्रधानों, पंचायत सहायकों और सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय किया है? तो फ्रेंड्स किया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव के प्रधानों, पंचायत सहायकों और सफाई कर्मियों को, जो उत्तर प्रदेश के गांव है ना उनको स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है, यानी इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता हासिल हुआ है? तो फ्रेंड्स पहली बार उत्तर प्रदेश में ज्वालामुखी बनाने के सफलता हासिल किया गया है, तो कह रहा है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है ना। तो यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने का सफलता हासिल हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा पहली बार, अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया, किस राज्य की सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना को मंजूरी दिया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना को मंजूरी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस राज्य की सरकार के द्वारा 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा
5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रदेश के किस जनपद में काशी की तर्ज पर रोपवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में काशी की तर्ज पर रोपवे के निर्माण को मंजूरी दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ये दिया गया है, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रोपवे के निर्माण को मंजूरी दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस राज्य को पछाड़कर चीनी उत्पादन में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो किस राज्य को पछाड़कर उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में शीर्ष पे स्थान पे है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र को पछाड़कर उत्तर प्रदेश जो है चीनी उत्पादन में पहले पायदान पे पहुंच गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2023 में किस देश के साथ शैक्षिक, सांस्कृतिक व आर्थिक क्षेत्रों पर समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये शैक्षिक, सांस्कृतिक व आर्थिक क्षेत्रों में समझौता किया है दक्षिण कोरिया के साथ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेबी रोबो केयर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है? बेबी रोबो केयर का किस प्रौद्योगिकी के द्वारा निर्माण किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये किया गया है फ्रेंड्स IIT BHU के द्वारा। IIT BHU के द्वारा फ्रेंड्स बच्चों को सुरक्षा देने के लिए बेबी रोबो केयर का निर्माण किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस बनाने के लिए 52 शहरों को चयनित किया है। इसमें से उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 शहरों को कुल 5 शहरों को शामिल किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके तहत गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस बनाने के लिए इनको शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के कुल 5 शहर है इसमें शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के रामायण कालीन स्थलों को किस देश के द्वारा विकसित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में जो रामायण कालीन स्थल है ना, इनको फ्रेंड्स याद रखिएगा श्रीलंका के द्वारा डेवलप किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा की गई है। यह घोषणा किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में वर्ष 2023 के अंदर में नई संस्कृति नीति 2023 लाने की घोषणा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नगर निगमों में ना थ्रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल 11 नगर निगमों में ना थ्रो ट्रिपल आर सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा नोएडा की तर्ज पर कितने हेक्टेयर में ग्रेटर अलीगढ़ NCR तैयार किया जाएगा? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल 300 हेक्टेयर के अंदर नोएडा की तर्ज पर ही ग्रेटर अलीगढ़ NCR तैयार किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ष 2023 के अंतर्गत नए कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विजय कुमार को उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक DGP के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अश्वगंधा के मॉलिक्यूल को कोरोना वायरस के जीन को नष्ट करने में सफलता प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा अश्वगंधा के मॉलिक्यूल से कोरोना वायरस के जीन को नष्ट किया जा सकता है, इसमें सफलता प्राप्त किया है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय देश का 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, यह देश का 5वां सबसे सर्वश्रेष्ठ हिंदू विश्वविद्यालय बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय
भारत का कौन सा है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 जून 2023 को शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया है, जिसमें शीर्ष विश्वविद्यालयों में रैंक भारत का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, इसको 5वां स्थान दिया गया है, ठीक है, जिसे BHU के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों को 9वां स्थान प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टाम्प चोरी रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तारनामे को मान्य करने की घोषणा कर दी गई है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टाम्प चोरी रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्य किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कितने निजी विश्वविद्यालय को खोलने की अनुमति प्रदान किया गया है? तो कुल 6 निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों की सुरक्षा और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेल साथी ऐप लॉन्च करने का घोषणा किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा 2017 से 2021 तक के सभी लंबित चालानों को माफ करने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2017 से लेकर के 2021 के बीच में जितने भी चालान, लंबित चालान हैं, उनको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट देखकर पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं। अगर लगे कि नहीं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में 8,000 करोड़ रुपए की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ है और देवरिया, इन दोनों के अंदर जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए के 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 2.5 करोड़ फॉलोअर्स वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास व नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण ने किसके संचालन के लिए समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन मंत्रालय है ना, इसके द्वारा विकास व नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण के लिए समझौता किया गया है। ठीक है ना, यह समझौता किसके साथ किया गया है, यानी किसके लिए किया गया है, यानी किसके संचालन के लिए किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा चलित नौकाओं के लिए यह समझौता किया गया है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन शहरों के मध्य वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर से लखनऊ के इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरखपुर से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो वैदिक थीम पार्क है, यह उत्तर प्रदेश के, याद रखना है, यह किस जनपद में है? तो यह गौतम बुद्ध नगर में है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों को किस वर्ष तक पेपरलेस करने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो राज्य के सभी सरकारी विभाग है ना, उनको पेपरलेस कर दिया जाएगा, यानी ई प्लेटफॉर्म ला दिया जाएगा। तो यह कब तक लक्ष्य रखा गया है? ये वर्ष 2027 तक रखा गया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका विकल्प बी होगा। ठीक है ना, 2024 तक यह लक्ष्य रखा गया है। कौन सा विकल्प होगा? तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पेपरलेस करने का निर्णय 2024 तक रखा गया है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य की तर्ज पर खेल प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही खेल प्राधिकरण गठन करने का निर्णय लिया गया। ठीक है ना, यह जो है यह गुजरात राज्य की तर्ज पे निर्णय लिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में कितने जिलों में आवासीय संस्कृत विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आवासीय संस्कृत विद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो यह कुल 15 जिलों में खोला जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए संपर्क स्मार्ट शाला स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का उदाहरण किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश की पूर्वा धवन ने किस सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो फ्रेंड्स पूर्वा धवन नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है पूर्वा धवन, ठीक है ना। यह पूछा जा रहा है कि किस सर्वोच्च चोटी पर इन्होंने तिरंगा फहराया है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इन्होंने फ्रेंड्स फहराया है माउंट किलिमंजारो पर, ये आपको याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स कि माउंट किलिमंजारो किस देश की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार के द्वारा गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कबड्डी खिलाड़ी राहुल चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, राहुल चौधरी को गौवंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपसे पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा ये बनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में उत्तर भारत का सबसे बड़ा एडवेंचर वाटर स्पोर्ट रिजॉर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी निर्माण किया जा रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स याद रखिएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ठीक है। 71 का डी, सॉरी एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है, ठीक है ना, एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आपको कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, इसका आंसर क्या होने वाला है, अभी हमारे दिमाग से उतर गया है, एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है, इन तीनों में से कोई नहीं होगा, चौथा क्या होगा आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। जब दिमाग पे आ जाएगा तो मैं इसको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी की गई स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 10 लाख की आबादी में दूसरा स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है ना, इसको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख की आबादी में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है, जबकि पहले स्थान पे इंदौर है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस अभयारण्य का नाम बदल करके वन्य जीव बारहसिंघा अभयारण्य कर दिया गया है? तो फ्रेंड इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हस्तिनापुर अभयारण्य है ना, इसका भी हाल ही में नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है वन्य जीव बरसिंघा अभयारण्य, बारहसिंघा अभयारण्य, यानी इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल पर बातचीत करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है ना, अपना उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के लोग मोबाइल पे बात करते हैं ना, आखिर बेरोजगार हैं तो करेंगे क्या, यही ना करेंगे, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वनटांगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जनपद में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये निर्णय लिया गया है गोंडा शहर में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दिया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा इसके विस्तार के लिए मंजूरी दिया गया है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के किस शहर को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये जोड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की गई है, या उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका शुरुआत किया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि राज्य के राजकीय माध्यमिक स्कूलों के 9 से 12 तक के बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी? तो फ्रेंड्स ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, यानी इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 9 से 12 तक के बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाएगी। इसके पहले 1 to 8 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती थी, लेकिन अब 9 से 12 तक के बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान की जाएगी, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किन मोटे अनाजों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जारी किया गया है, याद रखिएगा, बाजरा, ज्वार, मक्का, यानी उपरोक्त तीनों, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में रामायण पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स याद रखना है, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में बनाया जाएगा रामायण पार्क, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, G20 के तहत साइंस 20 2023 का आयोजन किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? ठीक है ना, तो G20 के तर्ज पर ही साइंस 20 सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है ना, यहीं पर साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, एक कुल 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, यानी इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान को सौंपी है? तो याद रखिएगा, यह सौंपा गया है IIT कानपुर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारतीय प्राचीन ज्ञान पर कोर्स कराने की जिम्मेदारी किसको सौंपा गया है? तो IIT कानपुर को सौंपा गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 84 है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये किया गया है गाजियाबाद के अंदर, यानी गाजियाबाद के अंदर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस शहर में बहुप्रतीक्षित हैम्पले प्ले ने अपना पहला स्टोर खोला है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला है, यानी इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का जो आगरा है ना, इसको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। पहले स्थान पे कौन है? तो इंदौर शहर है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया है, तो ये किस शहर में किया गया है ना, तो आपको याद रखना है, ये किया गया है फ्रेंड्स ग्रेटर नोएडा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये निर्णय लिया गया है वाराणसी के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। वाराणसी में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्मित सौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका शिलान्यास अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, यानी इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्रेंड्स सभी एक्सप्रेसवे पर पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क विकसित किया जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय की ऑटोटरोप टीम ने कृत्रिम हाथ का निर्माण किया है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स कानपुर में स्थित है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका किया गया है, याद रखिएगा, गोंडा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोंडा के अंदर पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एशियन पैरा गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया था? तो अब पहली बार आपको याद रखना है कि अंकुर धामा ने स्वर्ण पदक जीता था कितने मीटर में? तो 5000 मीटर की दौड़ में जीता था। यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से संबंधित है, यानी इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बल्क ड्रग पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स बल्क ड्रग पार्क का जो निर्माण है ना, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ललितपुर से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है जो कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का भंडार कहाँ मिलता है? तो ललितपुर के अंदर मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का वह पहला राज्य कौन सा हो गया है जिसने कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया है? तो आपको याद रखना है यह उत्तर प्रदेश जो है यह भारत का पहला राज्य बन गया है जिन्होंने कृषि वानिकी 2023 को अंतिम रूप दिया है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा शहरों की सड़कों का प्रबंधन करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया गया है? तो फ्रेंड्स यूरिडा का गठन किया गया है, यानी इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात आई है यूरिडा की, तो यूरिडा का फुल फॉर्म होता है द अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, यानी URIDA का फुल फॉर्म होता है जिसको हम यूरिडा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसका कार्य क्या होगा फ्रेंड्स? तो शहरों की सड़कों का प्रबंधन करना इसका मुख्य कार्य होने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नदियों में उप खनिजों की स्थिति का पता लगाने के लिए किस राज्य के द्वारा सर्वे की योजना बनाई गई है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा बनाई गई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो फ्रेंड्स पहली बार किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इसका अंतिम क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किडनी मरीजों के लिए किन जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर, यानी इन तीनों जिलों के अंदर डायलिसिस यूनिट लगाए जाने का निर्णय लिया गया, ठीक है। यानी इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।